नमस्कार, आपका नोपाप मीडिया चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं अलीगढ़ से खास लाइव रिपोर्ट अजय कुमार गुप्ता के साथ। इस समय मैं मलखान सिंह अस्पताल में हूं और मलखान सिंह अस्पताल को जो डंपिंग ग्राउंड है जहां कूड़ा पड़ा होता है, आप देखिए वहां पर अस्पताल प्रशासन की क्या कहूं मैं उसके बारे में। एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पड़े हुए हैं, किसी को कोई सुध बुध नहीं, देखने आ रहे तो कह रहे यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा अब यहाँ कैसे पड़े हुए हैं? हैं? आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पर आप कैसे आ गए इस जगह? बाहर से आप यहाँ तक इतनी अंदर तक कैसे आई ये बताइए। हैं? यहाँ पर आपको किसी ने डाला या आप खुद आए हो? हैं? नहीं तो यहाँ पे आपको कोई पूछने वाले भी नहीं है? क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी है आपको ये बताइए। हैं? चोट है तो यहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है? बताइए क्या कहें, इसे अस्पताल की लापरवाही कहें या कुछ और कहें? इस हालत में ये बुजुर्ग यहाँ पड़े हुए हैं, कितनी गंदगी है। जहां हम लोग आना पसंद नहीं करेंगे वहां ये बुजुर्ग पड़े हुए हैं। देखिए आप इनके शरीर की हालत। हद है अस्पताल प्रशासन पर, वादे इतने बड़े बड़े और काम 2 पैसे का भी नहीं। लो बाबा चाय पी लीजिए। ये देखिए इससे क्या गया, संवेदनहीनता गए या कुछ और गए। बाबा चाय भी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। और अभी स्टाफ आ रहा है, आपको बाहर ले जाकर आपका इलाज कराएगा। परेशान मत होइए बिल्कुल भी। ये देखिए क्या हालत है, क्या कहें, मानवता बिल्कुल तार तार कर दी इन लोगों ने। इस व्यक्ति की भूख हमें बता रही है। क्या है, देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं, भूखे प्यासे, चाय भी कितनी जल्दी जल्दी पी रहे हैं। मतलब इनकी भूख का आकलन क्या लगाया जाए। और ये जिला प्रशासन की संवेदनहीनता देखिए, कूड़े के ढेर में किस तरीके से पड़े हुए हैं। जहां आप और हम लोग खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे वहां पर ये पड़े हुए हैं। ये देखिए क्या हालत है। बाबा परेशान मत होइए, अभी स्टाफ आएगा और आपका भी, मैं यहीं खड़ा हूँ, आपका इलाज होगा भी, ठीक है? आप बात समझे, आधा काम छोड़ के आइसोलेशन से वहाँ अरे भाई साहब आप समझदार हो, थोड़ी भीड़ भी भैया, भीड़ कम भैया। आप लोग किस वार्ड में है? खत्म, आप इंटरव्यू नहीं करना। हाँ भाई, ये तो जरा देख लेते। ये जिला मलखान सिंह अस्पताल में जो एक कूड़े का ढेर के अंदर एक बुजुर्ग पड़ा था, क्या है ये पूरा मामला? देखिए ऐसा है कि जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस के तहत लोग परेशान हैं। यहाँ पिछले 1.25 महीने से मानवाधिकार संस्था प्रतिदिन निःशुल्क चाय और भोजन का वितरण करती है मरीजों की तीमारदारों को, क्योंकि लोग आते हैं परेशान होते हैं सारी चीज़ें। तो ऐसी आज हमारी टीम गत दिनों की भांति यहाँ आई, तो यहाँ आकर देखा, जब ऊपर बाढ़ में जा रही थी, बाढ़ से नीचे उतरी थी, उनकी निगाह एक कूड़ेदान में एक व्यक्ति की थोड़ी सी आवाज़ पर पड़ी, आवाज़ हल्की सी आ रही थी। जब वहाँ जाके देखा तो एक व्यक्ति लगभग 65-70 साल के बुजुर्ग हैं, जिनका वो कि अपना नाम अतर सिंह बता रहे हैं, वो नग्न अवस्था में उस कूड़े के ढेर में, चारों तरफ से कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा घर बना हुआ है, उसमें कूड़े के ढेर में पड़ी हुई थी और हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। किस अवस्था में थे वो? बिल्कुल नग्न अवस्था में थे, तन पर कोई कपड़ा नहीं था, हाथ में उनके ड्रिप लगी हुई थी और कहीं किसी ने उनकी कोई वो नहीं की। तो भूखे प्यासे भी थे, इलाज तो छोड़िए, भूखे प्यासे भी थे साथ ही साथ। तो उसके बाद हमारे पता था कि जितने टीडी ने
CMS मलखान सिंह डॉक्टर रामकृष्ण को फ़ोन किया, उनको सूचना दी कि ऐसे से बात है। बोले मैं दिखवाता हूँ। आध घंटा हो गया, कोई भी नहीं आया। उसके बाद हमारी टीम भी आई और इसके अलावा कुछ मीडिया भाइयों को भी सूचना मिली, तो वो लोग आ गए और आकर उनसे वार्तालाप करने लगे, कहाँ से आए, क्या नाम है, क्या नहीं। तो 35-40 मिनट बाद एक अकेला इस पूरे हॉस्पिटल, जबकि मैं समझता हूँ लगभग 50 वार्ड बॉय होंगे या और 100-200 लोगों का स्टाफ होगा, लेकिन एक अकेला वार्ड बॉय 35-40 मिनट बाद आते हैं और स्ट्रेचर लेकर। अब बताइए एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक अकेला वार्ड बॉय कैसे उठा लेंगे। हालांकि मानवाधिकार संस्था ऐसे तमाम पेशेंटों को जगह जगह उठा के लाती है, लेकिन कोविड-19 के खतरे को देखते हुए हमारे पास इस वक्त ऐसे संसाधन नहीं थे, जबकि यहाँ तो आइसोलेशन वार्ड भी बना हुआ, सारी चीज़ें उनके पास, पूरे ग्लव्स, मास्क और सब चीज़ पूरा किट थी जिससे उठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे साधन नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने किसी ने उनको नहीं उठा पाए। इसलिए बार बार मलखान सिंह CMS को अनुरोध किया गया, क्योंकि हॉस्पिटल के परिसर का ही मामला था और हॉस्पिटल में था, इनके पास सारे संसाधन, इसलिए बार बार बोला गया। तो पौन घंटे बाद CMS यहाँ आते हैं और आने के बाद उन्होंने उस मरीज़ को उठाने की बजाय या उसकी पहले करने की बजाय उल्टा हमारे लोगों पर ही आरोप लगाने लगे कि आपने बाढ़ में से उठा के इसको कूड़ेदान में डाला है। और ये पहला वाक्य नहीं, इससे पहले भी हर 2-1 महीने पहले तमाम बार ऐसे वाक्य आए हैं। हमारे पहले भी दिखाया था इस वार्ड में कि एक वाइपर तक नहीं था, जो डिटो उसकी वो पड़ी हुई थी, गंद जो है, फिनाइल नहीं थी, लावारिस वार्डों की बहुत बुरी स्थिति थी। उस समय भी 4-5 बार तब CMS ने हमसे खुद माफ़ी मांगी थी कि आगे ऐसा नहीं होगा, मैं आपको इंश्योर करता हूँ सारी बातें। कई बार पूर्व में भी ऐसे मामले हो चुके हैं, लेकिन CMS का कोई अस्पताल पर, प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, पूरे निरंकुश हैं। CMS पूरी तरह फ्लॉप हैं और मैं मांग करता हूँ कि इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए या इनको जो यहाँ से हटाना चाहिए, जिससे कि इस अस्पताल की दशा सुधर सके। नहीं, मानव उपकार संस्था को किस तरीके से इनको किस तरीके से धमकी दी गई? CMS के द्वारा धमकी भी दे रहे थे। हाँ, हमको धमकी दी CMS ने, उल्टा चोर कोतवालों को डांटे कि ये बोल रहे थे कि तुमने बाढ़ में से उठा के इसको डाला है अपनी पब्लिसिटी के लिए, जबकि ये ऐसा मामला नहीं है। पूर्व में भी हर महीने 15 दिन में समाचार पत्रों में, तमाम चैनलों पर ऐसे मामले छपते रहते हैं कि अस्पताल का क्या हाल बेहाल है। खुद हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ के और कमिश्नर महोदय भी समय समय पर इनको डांट मारते हैं। अब इनको ये लगता है कि और कोई संस्था नहीं, जो मानवकार संस्था ही गरीबों के निशाए, जो असहाय लोग होते हैं, उनकी सेवा में कार्यरत हैं। तो वो ये लोग ही आकर हमें बार बार वो करते हैं कि ऐसे मामलों को उजागर करते हैं, इसलिए इनको थोड़ा वो लगता है। तो उल्टा चोर कोतवाल हम पर ही ये आरोप मिथ्या लगाने लगे। तो आपको जब बुजुर्ग मिले तो आपने किस प्रकार से उनकी मदद की? आप देखिए, हमको जब बुजुर्ग मिले तो सर्वप्रथम, जैसे मैंने कहा, हम उनको उठा तो सकते नहीं थे, क्योंकि हम भोजन और चाय बांटने के लिए हमारी टीम आई थी। तो सर्वप्रथम हमने उनको चाय दी, तो आप विश्वास नहीं करें, गर्म चाय थी जो कि पूरे गिलास भर के, उसकी वीडियो फोटो भी है। उस चाय को उन्होंने ऐसा पिया, बिल्कुल पानी की तरह का। आप लगा लीजिए अंदाज़ा कि जो आदमी इतना भूखा प्यासा है उसका क्या वो रहेंगे, क्योंकि इतने दिनों से जब भूखे प्यासे होने की वजह से सारी स्थिति रही इनकी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है सारी चीज़ें कि उपचार करने तो छोड़िए, मतलब किसी को इतना पैसा आ रहा है, डाइट के नाम पर आ रहा है, तब उपचार के नाम पर आ रहा है कि जो हाथ में खुद ड्रिप है, ये ऐसे सबूत हैं सारी चीज़ें, और उनको पानी भी नहीं, वो नहीं समझ। तो एक वाकई ये अस्पताल में, तो ये अस्पताल कहते हैं भगवान, डॉक्टर का दूसरा रूप भगवान होते हैं, लेकिन जिला मलखान सिंह में मुझे नहीं लगता CMS के नेतृत्व में जो भी चिकित्सा टीम काम कर रही है वो भगवान का रूप कतई नहीं है। CMS का चेहरा अमानवीय था, किस तरह का चेहरा CMS ने आपसे सामने पेश किया है? CMS कोई कह नहीं सकते कि CMS है वो, मतलब CMS एक डॉक्टर का जो व्यवहार होना चाहिए, डॉक्टर की जो काबिलियत होनी चाहिए, उनको अपनी गलती अपने स्टाफ की स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने पूर्व में भी, जैसे मैंने कहा, पहले स्वीकार की थी, माफ़ी मांगी थी, सारा काम हुआ, सब बातें उन्होंने हुई थी। लेकिन आज उन्होंने जो अपना रौद्र रूप दिखाया, उन्होंने तो ये लगा कि मतलब कैसे कर रहे हैं आप सब लोगों के सामने। इस वाली बात है कि बिल्कुल वो तो बाकायदा हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने इनके बाढ़ में से उठा के हमने डाल दिया। क्या संभव है? इस अस्पताल में CCTV कैमरे नहीं है? इतना बड़ा अस्पताल है, गवर्नमेंट सुविधाएं देती है, या इतना सारी सुविधाएं हैं, मतलब किसी को ये नहीं मालूम वो किस बाढ़ में आई, कहाँ से आई, कौन एडमिट कर गया, कौन डाल गया? ये तो CMS का काम है पता करना, वो पता करे। उन्होंने अपनी गलती छुपाने की, जब किसी अधिकारी को, हमने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, तो उनको बात सही बताने की जगह गलती स्वीकारने की बजाय उल्टा ये आरोप लगाने के आपने बाढ़ में से उठा के डाला है। बताइए, हम लोग बाढ़ में से उठा के क्यों डालने लगे? CMS का सरासर बेवकूफ़ी भरा कारनामा है। तो शिकायत करेंगे इसकी? बिल्कुल शिकायत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक। मैं अभी माननीय विधायक संजीव राजा, इस नगर विधायक को बता चुका हूं, और अभी मैं माननीय सांसद जी को और जनप्रतिनिधियों को, माननीय जिलाधिकारी, कमिश्नर, सबको बताऊंगा इसमें, क्योंकि एक बिल्कुल अमानवीय कृत्य हुआ है इस अस्पताल के अंदर। बिल्कुल नग्न अवस्था में, भूखा प्यासा, बिना इलाज के एक मरीज ऐसा पड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों रुपये पर महीने का बिल आता है, सारी चीज़ होती है, लेकिन ऐसे लोगों की सेवा नहीं कर सकता अस्पताल, तो क्या फ़ायदा है ऐसे अस्पताल? ये पता चला कहाँ का था बुजुर्ग? क्या नाम था इनका?
कि अपना नाम अतर सिंह बता रहे हैं और डिवाई या दिव्यापुर ऐसी कुछ गांव बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आप समझ रहे हैं जो आदमी भूखा प्यासा होगा, जो उपचार के अभाव में पड़ा होगा, तो वो एक साथ अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल तो अतर सिंह नाम पूरा होशोवाश में बता रहे हैं और उन्होंने भोजन भी किया, पानी भी पिया, चाय भी पिया, सारी चीज़ हम लोगों ने उपलब्ध कराई, उन्होंने खाया पिया।